देखो बेटा, एक होती है बी वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? बी। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल की थ्योरी पे आ रहा हूँ मैं। तो बी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। बी एक मदर वर्ब होती है, इसको मात्र क्रिया कहते हैं, मदर वर्ब। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर इज, आर, एम, वॉज, वर और विल, शेल, इसको उठा दीजिए, बी लगा लिया, ठीक है। फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं? विल शेल लगाते हैं बी के साथ। तो आपको मालूम है ये प्रेजेंट के लिए आते हैं और ये यूज किए जाते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। और फ्यूचर के लिए विल के साथ बी और शेल के साथ बी, यानी फ्यूचर में केवल बी डायरेक्ट लगती है, ये रूप है। तो कहने का मतलब ये है, ये मदर वर्ब है, तो ये चीज सारे इसके अंदर आ जाती हैं, तो हिंदी में इसका सेंस निकलता है किस चीज का? होना। किसके सेंस में आता है? होने के सेंस में आता है। जब सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो, केवल स्थिति की बात कर रहा है या फिर क्वालिटी की बात कर रहा है या पोजीशन की बात कर रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी किससे बनाई जाएंगी? बी से बनाई जाती है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है कि आप प्रेजेंट के किसी पार्ट में बनाओ या फ्यूचर में बनाओ या फिर इसको पास्ट में बनाओ, नहीं, वो नॉन एक्शन सेंटेंस है। तो इसका प्रयोग हमेशा कब करते हैं बेटा? नॉन एक्शन सेंटेंस में करते हैं, यानी जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है ना। कोई प्रोफेशन की बात कर रहे हैं या किसी पोजीशन की बात कर रहे हैं, रैंक की बात कर रहे हैं या किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वो हमेशा बी से बताई जाएगी, ठीक है। और सिंगल बी से पता नहीं चलता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसलिए हम फिर इसके ऊपर जाते हैं। बी का मतलब होना है, अगर होना प्रेजेंट में हो रहा है तो इजारा में से कोई एक लगाएंगे, अगर होने का काम पास्ट में आ रहा है तो वॉज वर्ब में से एक लगाएंगे, अगर होने का काम फ्यूचर में आ रहा है तो विल भी, शैल भी लगाएंगे। क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको भी दिया करने को, बताइए पहला एग्जांपल क्या था बेटा? राकेश चालाक है। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, राकेश चालाक है, क्या ये कोई टेंस है? नहीं, ये सेंटेंस एक नॉन एक्शन है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो दैट इज वाई वी शुड यूज बी। तो क्या लगाओगे इसमें? राकेश, और बी का मतलब होना होता, अगर मैं यहाँ पर बी लगा देता, राकेश बी क्लेवर, लेकिन बच्चों बी से पता नहीं चल पा रहा ना कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो बी से पता नहीं चल पाता प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर पे इसके अंदर जाएंगे क्लियर करने के लिए, तो इसलिए बी के अंदर जो आता है वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, तो क्या लगाएंगे बच्चों? इज लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है। नेगेटिव होता तो राकेश इज नॉट क्लेवर, इंटरोगेटिव होता इज राकेश क्लेवर, ओके। दूसरा क्या था? कल मैं बहुत व्यस्त था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, था मतलब होने की बात कर रहा है ना, और क्या था? वो व्यस्त था, और था के लिए क्या लगाओगे? बी, और बी के अंदर इज आर एम लगाओगे, वॉज वर लगाओगे, वॉज वर लगाओगे, तो भैया पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? आई, और आई के साथ वॉज लगाया, और बहुत के लिए वेरी लगाया। और कल हमारे लिए दो होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। ध्रुव बताना बेटा, बीते हुए कल के लिए क्या लगाते हैं? यस्टरडे, और आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं? टुमारो लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाओगे? यस्टरडे। यस बेटा। Okay, but you should put the time at the end of a sentence. It is very better. Okay, clear? What is next? हम सफल होंगे, बिल्कुल होंगे। If you work hard, you must be successful. हम सफल होंगे, तो हम के लिए क्या लगाओगे बेटा? वी। आप देखो बच्चा, होने के लिए बी लगाते हैं, ये तो वी सब्जेक्ट है, ये बी है, तो वी बी सक्सेसफुल, लेकिन बी से पता नहीं चल रहा कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर इनके पार्ट पे जाते हैं, तो लगाओगे शेल। आई और बी के साथ शेल लगाते हैं, आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं ना। आई शेल, वी शेल बी सक्सेसफुल, ओके। विल शेल की कहानी मालूम है ना?
फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं बेटा? आई और वी, तो इनके साथ शैल लगा देंगे। और सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? बिल्कुल। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, और इन दोनों के साथ हम लगाते हैं बेटा विल। ओके, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इनके ऊपर मैं सेंटेंस दे दूं, करके दिखाओगे? ठीक है, चलो पहले नोट कर लो, फिर मैं कोई सेंटेंस दे रहा हूं आपको।